श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापन और यात्रा की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तो जाने पर देवादिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधुमन ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने शांग्र नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्य उदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच में अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर उसको पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो। यूं कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में दे। पूर्वान कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में
प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रधूमन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके दो टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धर कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी से में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको साधुवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। उसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध उसके पूर्ण रूप से काम क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन समुद्र का तट छोड़ उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों के में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी, प्रतिमा बनाओ। भगवान कृष्ण का रूप परम शांत है। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौर वर्ण हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों। उनका नाम महाबली अनंत बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते। इसीलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा जी की होगी। उनके श्री अंग का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उसमें उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमा तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की प्रतिमा बनाई। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था और उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के
फूल की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रधुमन ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गई। सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। यह देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं के से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता है या मनुष्य, यक्ष हैं या विद्याधर। आप ब्रह्मा है और विष्णु तो नहीं है। दोनों अश्वनी कुमार तो नहीं है। आप मायामय रूप से स्थित हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे परशोत्तम समझो। मैं समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है। वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि पांच भूत, त्रिविध अग्नि, जलाधिप, वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नरपश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो अभिष्ट वस्तु हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है, उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसीलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पट्टित वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम है। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले निष्कल एवं सनातन परम देव है। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं। सबकी रक्षा करते हैं। सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता सर्प पापहारी श्री हरि हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है।
इस प्रकार भगवान का स्तवन करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, सांध्य, किन्नर, गुहक, महाभाग, ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण, विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले तथा अन्यान्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति होगी। नरश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंद में पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, तब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक भूलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रधूमन सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंड दान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नेत्रृत्य कोण की और जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित करें रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चवर और रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा रक यजु और ऋक यजु एवं सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा सत्वन दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभा में धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जड़ित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, आमत्य और मंत्रियों मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर
शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके स्वर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सर्वश्रेष्ठ किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो वह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत कर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। अतः मुनिवरों स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करे, श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। मार्कंडे मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जगम में समस्त प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है, फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है, ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं, वह आग को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा
यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध करती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवर्तक अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यश, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलय अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और होंठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से विहल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ में नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां न तो कालाग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा का, न वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी और न वज्रपात आदि का ही डर था। तदंतर विद्युत मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घुमड़ आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन और आकरों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गई। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस भयंकर संवत्काग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकावरण में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मुनिवर मार्तंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे आर्त भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख वे कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्तंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्तंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए।
तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा, पुनः दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमाला से आवृत का वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्तंडे मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एकावरण में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्तंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्तंडेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। जम्बू, प्लश, शालमल्य, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया। भारत आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण किया। जब रत्नों से संपन्न स्वर्ण में मेरुगिरी को देखा, जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनिजनों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेक आश्चर्यों से युक्त, बाघ, सिंह, सूअर, चबरी, गाय, भैंसे, हाथी, हरिण, वानर तथा अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य नगर वासियों से उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभा में सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, धुरधर, नील, कैलाश, मंदरगिरी, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अबुर्द, सहाव, शुक्तिमान तथा मेनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी में दृष्टि गोचर हुए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जगत, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्तंडेय
सर्वत्र बेरोक टोक गति, उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। भगवान की कृपा से उनकी शरण स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। फिर इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खिंचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्य से शून्य सारी पृथ्वी एक कारण के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल और श्री अंग पीतांबर से आच्छादित था। उनकी चार भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्तंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर मार्तंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्तंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी उंगलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा का सत्वन आरंभ किया। मार्तंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक भगवान अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है, इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषादग्रस्त हो तो हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, इस अवलंबन शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, मुझ पर प्रसन्न होइए। सुरश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। विबुद्ध प्रिय, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ, प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, प्रसन्न होइए। धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। त्रिदेवेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केशी का नाश करने वाले श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद, प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। यदुनंदन, प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न होइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु है। जगतपते, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्ववादी गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं।
प्रभु, आप ही संपूर्ण इंद्रियों और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा सहित यज्ञ, इंद्र, शिव, देवता, हविष और अग्नि है। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप है, और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ है, वह सब आप ही हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान चराचर जगत है, वह आप ही हैं। देव, आपका जो परम स्वरूप है, वह कुटस्थ, अचल और ध्रुव है। उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, फिर हम जैसे छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे उसका तत्व समझ सकते हैं। भगवान, आप शुद्ध स्वभाव, नित्य, प्रकृति से परे, अव्यक्त, शाश्वत, अनंत एवं सर्वव्यापी महेश्वर हैं। आप ही आकाश स्वरूप, परम शांत, अजन्मा, व्यापक और अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरंजन, माया रहित शुद्ध रूप की स्तुति कौन कर सकता है। देव अविनाशी, देवेश्वर, देव देवेश्वर, मैंने जो विकल और अल्प ज्ञान होने के कारण आपके सत्वन की भ्रष्टता की है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। मार्तंडे के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। ब्रह्म ब्रह्मेश्वरे ब्राह्मऋषे ब्रह्मऋषे, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें दूंगा। मार्तंडे जी बोले, देव, आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं। मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल स्वरूप में क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मऋषे, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसीलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा अयन निवास रहता है, इसीलिए नारायण कहलाता हूँ। द्विजोतम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज, कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, भूलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान और जल स्वेद हैं। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देवज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर से समुद्र और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ।
पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। द्विज श्रेष्ठ, मैं ही बड़वा नल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जंघा और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण, सन्यासी, संयमशील, जिज्ञासु तथा काम, क्रोध और एवं द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मैं ही संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, इन सब को मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्म का अनुष्ठान करके कल्याण के भागी होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान हैं। विधान के अनुसार ही विहित, ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। जिनकी ज्ञान शक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छा अनुसार चेष्टा नहीं कर पाते। वेदों का सम्यक स्वाध्याय करके भांति भांति के यज्ञों द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त एवं क्रोध पर विजय पाने वाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनार्य तथा मन को वश में रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त करने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ। संत शिरोमणे, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तक मैं अपने को प्रकट करता हूँ। हिंसा परायण दैत्य तथा भयंकर राक्षस जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अवध्य हैं, जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूँ। मनुष्य देह में प्रवेश करके समस्त बाधाओं का शमन करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों और स्थावर भूतों की अपनी माया से सृष्टि करके मैं पुनः उनका संहार करता हूँ। फिर कर्म काल में उनके योग्य शरीर का विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूप भूत धर्म सत्य युग में श्वेत रहता है, त्रेता में शाम होता है, द्वापर आने पर लाल होता है और कलयुग में काला पड़ जाता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप हो अकेला ही समस्त त्रिलोकी का नाश करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीन मेरे ही धर्म है। मैं संपूर्ण विश्व का आत्मा और सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला हूँ। मेरा किसी से पार्थक्य नहीं है। मैं सर्वव्यापी, अनंत और इंद्रियों का नियंता हूँ। मेरे डग बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल चक्र का संचालन करता हूँ। जो ब्रह्म का रूप है वह मेरा ही है। वही संपूर्ण भूतों को शांति देने वाला है। उसका उद्गम संपूर्ण भूतों के हित के लिए ही होता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोकों में सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, मुझ में तुमने जो कुछ कलेश का अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे सुख के उदय और कल्याण की प्राप्ति का कारण है।
तुमने लोक में स्थावर जगम रूप जो कुछ भी देखा है वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। विप्रेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकावरण में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए हो, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया है। वहां संपूर्ण लोकों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए और मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया, और जो देवता और असुरों के लिए दुर्जय है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्म ऋषि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यही निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। तुम यही निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और अनेक शरीरों की सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्तंडेय जी से पूछा, मैं मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है उसे कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्तंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही है। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्तंडेय से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। अतः ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की और एक सुंदर तीर्थ सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्तंड हृद से के नाम से विख्यात हो। इसमें स्नान करने से जो पापों का नाश हो जाएगा। मार्तंडेय मुनि से यूं जो इसमें उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। मार्तंडेय मुनि से यूं कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अंतर ध्यान हो गए। मार्तंडेश्वर शिव, वट वृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान एवं देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्तंडेय हृद में
जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगावे और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूं कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों को भी तृप्ति करे, पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद लक्ष्मण करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवताओं की परिक्रमा करे। तदंतर मार्तंडेश्वराय नमः, मार्तंडेश्वराय नमः, मार्तंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा अथवा पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। त्रिलोचन नमस्तस्ते, त्रिलोचन नमस्तस्तु, नमस्ते। शशिभूषण त्राहि माम तत्वाम, विरूपाशाय महादेवाय नमस्तु ते। इस प्रकार मार्तंडे हृद में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्योगुरुद, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए ब्रह्म तेजो में वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राज शिव और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करे। फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करे के निम्नांकित रूप से प्रार्थना करे। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शस्त्रों, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर में के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित
अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त से हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो द्वार मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो, सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, चाणुर और केशी के नाशक आपकी जय हो, कंस नाशन आपकी जय हो, कमल लोचन आपकी जय हो, चक्र गदाधर आपकी जय हो, नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो, सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, जगत पूज्य देव आपकी जय हो, संसार संहारक आपकी जय हो, लोकपते नाथ आपकी जय हो, मनुवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सहाय है, इसमें दुख में फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी राशि भरी हुई है, भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं, मोह रूपी भवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ, परशोत्तम मेरी रक्षा कीजिए, परशोत्तम मेरी रक्षा कीजिए, हे परशोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर्व पापहारी समस्त अभिलक्षित फलों को दाता मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती विशाल भुजा पित्त वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर मुकुट भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्री और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेघ यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद समस्त यज्ञ सारे दान व्रत नियम उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के समयक पालन से जो फल मिलता है वही श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन एवं उन्नम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। देवी तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य
प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, हित लोक हितकारिणी, वरदायिनी एवं समस्त कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल आगे अपन आनंद लेंगे। परशोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह तथा श्वेत माधव का महात्म्य।